हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक, जो कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 के सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान, इसकी बुनियादी समझ बालकों में बचपन से ही डाल दी जाती है। क्योंकि छोटी सी ध्वनि है, लेकिन कहाँ लगनी है, कब लगनी है, वही होता है कि जब ध्वनियों को, मात्राओं को सही जगह पर सही समय पर नहीं लगाया जाता, अर्थ से अनर्थ हो जाता है। इसीलिए नर्सरी से ही इस टॉपिक को बच्चों को सिलेबस में डाला गया है, जो कि कक्षा 10 तक में है। तो जानते हैं कि क्या है अनुस्वार और क्या है अनुनासिक। अनुस्वार जब किसी व्यंजन के साथ नाक से निकलने वाली ध्वनि का उच्चारण होता है। जब किसी व्यंजन व्यंजन आप अच्छी तरह जानते हैं के साथ नाक से निकलने वाली ध्वनि का उच्चारण होता है, तब उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे बिंदु रूप में दर्शाया जाता है। बिंदु इस प्रकार अक्षरों पर लगती है, जो कि न और म का उच्चारण देती है। जैसे कि गंगा, संसार, संकल्प, अंक, संबंध और संचार। तो ये थे हमारे अनुस्वार के शब्द। अब जानते हैं अनुनासिक। दोनों ही ध्वनियों से हम भली भांति परिचित हैं, परंतु कभी कभी हमें इसकी समझ नहीं होती है, तो हम कहीं भी कोई ध्वनि, कोई अंक लगा देते हैं। तो आइए जानते हैं अब क्या है अनुनासिक। जब किसी स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ किया जाता है, कोई स्वर हो जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से एक साथ हो, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार लगता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। माँ, मैं, हाँ, कहाँ, आंसू, चांद। तो ये थे इसके उदाहरण। जब भी आप ध्वनियों के साथ शब्दों को देखें, आप भली भांति पहचान पाएंगे कि क्या अनुस्वार है और क्या अनुनासिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा। देखिए इसकी याद रखने की ट्रिक्स: स्वर नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली ध्वनि अनुनासिक। इधर याद रखेंगे व्यंजन प्लस नाक से निकलने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। आसान ट्रिक: व्यंजन प्लस नाक से निकलने वाली ध्वनि, स्वर प्लस नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली ध्वनि अनुनासिक और अनुस्वार कहलाती है। यहाँ पर छोटा सा आपको एक सारणी दी गई है, जिसके चिन्ह बिंदु और चंद्र बिंदु। तो चिन्ह ध्वनि स्रोत केवल नाक से, और जो अनुनासिक है वो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। उदाहरण: गंगा, संसार, माँ और चंद। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अनुस्वार और अनुनासिक। देखते रहिए मेरे साथ हिंदी हब विद चेतना। सीखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी कंटिन्यू फॉर द शाइन। बाय बाय।